भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं अपने क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। ओ बधे पापो यप कीरति हारे, मारत हूँ पा परिय तुम्हारे, कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारें तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष, बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ यजिर बिहारी, जो बिलोकी अनुचित कहयो, क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गभीर। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ यजिर बिहारी। आपके इस धनुष, बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो हे धीर महामुनि उसे क्षमा कीजिए। सुनकर भृगुवंश शिरोमणि परशुराम जी क्रोधित होकर गंभीर वाणी में बोले, कौशिक सुनहु मंद यह बालको, कटिल काल बस निज कुल घालको, भानुवंश राकेश कलंको, निपट निरंकुश अबुद असंको। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल की बश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह नितांत उदंड, मूर्ख और निडर है। काल कबलो होयहि क्षण माहि, कहबू पुकारे खोरि मोहि नाहि, तुम हट कहूँ जो चाहूँ चरा, कहीं प्रतापो बल रोषो हमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास बन जाएगा। मैं पुकार कर यह कहता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं लगेगा। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बताकर इसे मना कर दो। लखन कहे हो मुनि सुजसो तुम्हारा,
तुम्हारी अक्षत को बर नहीं पारा, अपने मुँह तुम्ह आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। लक्ष्मण जी बोले, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेक बार अनेक प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोष पुण्य कछु कहाहूँ, और जन ऋषरो के दुसह दुख सहूँ। वीर व्रती तुम धीर अच्छो भाव, गारी देतन पावहूँ लो शोभा। इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कह डालिए, क्रोध रोक कर असह्य दुख मत सहन कीजिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ क्रोध रहित हैं, इसलिए गाली देना आपको शोभा नहीं देता। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।